बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़बरें तो बहुत सारी हैं, बहुत ही सारी ख़बरें हैं, लेकिन एक ख़बर जो सर फ़हरिस्त है उस पर बात करना ज़रूरी है। नॉर्मली मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैं इस तरह की ख़बरों पे और उससे मुतल्लिक़ा तज्ज़ियों पर बात नहीं करता, लेकिन जब कोई और उसकी वजह यह है कि फ़ायदा कोई नहीं है ना ऐसी चीज़ों पर बात करने का जो नॉन प्रोडक्टिव इश्यूज़ होते हैं, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे एक एंकर की हैसियत से मैं अगर बात कर रहा हूँ, मुझे लोग सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो मैं वो बात करूँ जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी है, जिसका कोई कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट है, जिससे अवाम को कोई फ़ायदा है, जिससे आगे की कोई राह खुलती है, तो फिर तो आप वो बात करें। लेकिन जो बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव इश्यूज़ होते हैं, लोग व्यूज़ लेने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करता और मैं उसको हद्दुल इम्कान अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ और बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता हूँ। लेकिन अभी ये जो ख़बर है, मैंने देखा कि ना सिर्फ ये सर फ़हरिस्त एक हेडलाइन के तौर पे चल रही है, बल्कि इसके ऊपर वो लोग जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं और बड़े पुराने इस शोबे से मुंसलिक हैं, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा तौर पे बड़ी गुफ्तगू की है, तज्ज़िये किए हैं। एक साहब ने तो पूरा वीलॉग कर दिया ये कह के कि मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसने ये डायरी देखी है, बुशरा बीबी यानी कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अहलिया की, और फिर उन्होंने उस डायरी पर पूरा अपना तज्ज़िया दिया, ये बता कर के डायरी में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब मेरे जैसे बंदे के लिए दिस इज़ अ नॉन इशू, बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द पीपल ऑफ पाक। इसमें मुझे कोई प्रोडक्टिविटी नज़र, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी को भी आप सबसे पहले एक तरफ छोड़ दें। अभी मैं बताता हूँ, अब मुझे इसके ऊपर मजबूरन बात करनी पड़ेगी और माजरत के साथ करनी पड़ेगी, हालांकि मैं चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पर भरपूर यकीन रखता हूँ और वो उसकी वायलेशन पे और राइट टू प्राइवेसी पे और किसी के घर के अंदर उसकी जो प्राइवेसी है उसका एहतराम हर दूसरे शख्स पर लाजिम है। और ये तो मतलब कि एक मुसलमान की हैसियत से मेरा अकीदा है, क्योंकि जो खुतबा हज्जतुल विदा था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया था कि हर मुसलमान पर हर दूसरे मुसलमान की जान, माल और इज़्ज़त हराम है, तो वो जो इज़्ज़त की बात है ना, वो रिस्पेक्ट है कि आपने दूसरे की इज़्ज़त ख़राब नहीं करनी या उसकी इज़्ज़त के ऊपर हमलावर नहीं होना। और उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे हिसाब से आ जाती हैं, प्राइवेसी भी आ जाती है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस, हर चीज़ आ जाती है। तो मैं सबसे पहले तो हैरान हूँ कि एक तो वैसे हैरान होना भी नहीं चाहिए, जब कोई मुआशरा इन्हतात का शिकार होता है या ज़वाल पज़ीर होता है तो वो सारे शोबे उसके इन्हतात का शिकार होते हैं और ज़वाल पज़ीर होते हैं। अब सर्टनली अगर ओवरऑल मुआशरा इन्हतात का शिकार है, ज़वाल पज़ीर है, तो मैं इस बात पर हैरान होना शुरू हो जाऊं कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ जर्नलिज़म है वो इतना ज़वाल पज़ीर क्यों हो गया, तो मुनासिब नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा मुआशरा ही ज़वाल पज़ीर है। तो अगर इसमें कोई पुराना आदमी जो कि कई सालों से आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हो और वो आकर बोले कि मैं क्लेम कर सकता हूँ कि मैंने वो डायरी का, मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसने देखा है और एक एक लफ्ज़ देखा है और एक एक चीज़ इसकी देखी और एक एक सफ़ा, एक एक वर्क देखा है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला धचका तो उसके अंदर ये है कि किसी की डायरी, प्राइवेट डायरी जो है वो सर्टनली उसकी एक प्राइवेट चीज़ है ना, और किसी के घर में घुस के किसी की डायरी हथियाना, उसको कब्ज़े में लेना और उसके बाद उसको पब्लिक करना कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि अगर तो आप किसी जासूस के घर में दाखिल हो गए हैं, किसी गद्दार के घर में दाखिल हो गए हैं, किसी मुल्क दुश्मन के घर में दाखिल हो गए हैं, किसी ऐसे शख्स के घर में दाखिल हुए हैं जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, बदनामे ज़माना है, वांटेड है, आपको पता है उसका कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, तो वहाँ पर दाखिल होकर छापा मार के उसको हिरासत में लेके गिरफ़्तार करके उसके जो भी पोजेशंस हैं उसको भी कब्ज़े में लेकर पुलिस या जो भी मुतल्लिका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो बाद में इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मामला सर्टनली डिफरेंट है। जिस शख्स को गिरफ़्तार किया गया है सारे जानते हैं, उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान कौन है मुझे तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं है ना कि इमरान खान कौन है, सारों को पता है कि इमरान खान कौन है। अच्छा, अब वो जो गिरफ़्तारी इमरान खान की हो रही है
वो उस फैसले के नतीजे में हो रही है जो कि ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने दिया है। मेरा पहला सवाल तो ये है कि जब जज हुमायूं दिलावर ने वो फ़ैसला दिया है और उस फैसले के नतीजे में यहाँ पर पंजाब पुलिस इमरान खान को अरेस्ट कर रही है, हालांकि वो जो था डायरेक्शन थी वो इस्लामाबाद पुलिस के आईजी को थी, तो पहली बात तो ये थी कि पंजाब पुलिस ने किस अथॉरिटी से अरेस्ट किया और क्या वो फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल हो चुकी थी। अगर हो चुकी थी तो ठीक है, उसको मंजर आम पर ले आए, फिर अरेस्ट लेजिटिमेट है। अगर नहीं तो फिर उसका जवाब देना बनता है। दूसरा यह है कि अगर आपने एक जजमेंट के नतीजे में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अरेस्ट किया है तो किस अथॉरिटी से आपने उनकी अहलिया की पर्सनल पोजेशंस को अपने कब्ज़े में लिया है, नंबर एक। और दूसरा ये कि वो अगर पुलिस ने अपने कब्ज़े में लिया है तो वो पुलिस के कब्ज़े से निकल के ये जो आदमी कह रहा है कि मैं क्लेम कर सकता हूँ मैं वो वाहिद आदमी हूँ कि जिसने इस डायरी को पढ़ा है और इसका एक एक हर्फ और इसका एक एक वो जो कहता है कि मैंने चीज़ पढ़ी और वर्का पढ़ा है, इस तक कैसे पहुंचा है पुलिस ने। और इस वीलॉग में ये आदमी कह रहा है कि मजीद जब एजेंसीज तक ये पहुंचेगी, वो ये कह रहा है कि अभी एजेंसीज तक नहीं, मतलब उसका ये है कि एजेंसीज तक नहीं पहुंचे, जब पहुंचेगी तो फिर मजीद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सामने आएगी और वो शेयर की जाएगी और पता लगेगा और कौम हैरान हो। यानी कि अभी तक बकौल इस आदमी के या तो पुलिस के पास है जिसने इमरान खान को अरेस्ट किया था या इसके पास है। तो पहला सवाल तो ये है कि अगर तो उस डायरी के अंदर कुछ ऐसे शवाहिद या सबूत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ मुल्क दुश्मनी से है और वो किसी ऐसे शख्स की डायरी है या ऐसी खातून की डायरी है जिसके हवाले से जो मतलूब है मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में, तो फिर तो उसको कब्ज़े में लिया भी जा सकता है और उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली उसको पेरूस भी किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेट भी किया जा सकता है। बट द इन्वेस्टिगेशन स्टिल हैज़ टू बी कॉन्फिडेंशियल अनलेस रीच्ड अ कंक्लूजन। इस तरह के जर्नलिस्ट्स, इस तरह के मीडिया पर्सन्स के हाथ ये देना बड़ी गैर जिम्मेदारी है पुलिस की, पंजाब पुलिस की, जो ये क्लेम कर रहे हैं और फिर बता रहे हैं। पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी बात ये है कि क्या ये जो मैं कह रहा हूँ कि मुल्क दुश्मन शख्स और उसकी डायरी और कब्जे में लेना, क्या बुशरा बीबी, मेरी आज तक बुशरा बीबी से कभी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। आई डोंट नो द वुमन एट ऑल आई नो अबाउट द वुमन इज़ कि जी वो इमरान खान चेयरमैन पीटीआई की अहलिया हैं और मैं इतना ही जानता हूँ उनको जितना कि मैं टेलीविज़न पर उनके हवाले से ख़बरें सुनता हूँ या तज्ज़िये वगैरह मैंने देखे हैं या एक आधा उनका इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था वो मैंने देखा है, उतना कि मैं जानता हूँ। बाकी मुझे पता है कि थेरीज़ बहुत सारी हैं बुशरा बीबी के हवाले से, दुरुस्त हैं, गलत हैं। मैंने ज़्यादा कभी इस वजह से उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ज़ाती तौर पर अगर इमरान खान अपनी बीवी की एडवाइस मान रहा है कुछ मामलात में तो दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। ऑनेस्टली, सीरियसली, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न बिकॉज इट इज़ फॉर इमरान खान टू डिसाइड कि उसने किस किस से मुशावरत लेनी है और फिर क्या फ़ाइनल फ़ैसला करना है। हाँ, जो फ़ैसला उसने करना है बतौर वज़ीर आज़म और बतौर चेयरमैन पीटीआई, उसके जो असरात मुल्क को कौम पे पड़ेंगे उस पर बात करना मेरी जिम्मेदारी है, उस पर मैं बात करूंगा। अच्छा, ये कहते हुए मैं यहां तक कह देता हूं कि अगर उस्मान बुज़दार इमरान खान की चॉइस बुशरा बीबी की वजह से था तो बुरा मशवरा था, गलत मशवरा था। अगर फरा गुज्जर के हवाले से जो मामलात सामने आए जिसकी वजह से इमरान खान को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी हैं, करनी पड़ी हैं, वो बुशरा बीबी की वजह से वो मामला हुआ था तो वो गलत था, ये भी मैं कह देता हूँ। लेकिन ये जो कुछ यहाँ पे मतलब कि मिसाल के तौर पे अब वो कहते हैं जी, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर जब पुलिस पहुँची है तो उन्होंने छुपाने की कोशिश की है, पुलिस ने कब्ज़े में ले ली। किस अथॉरिटी से किसी खातून के घर में घुस के आप तो वहाँ पे जज हुमायूं दिलावर की जजमेंट को एग्जीक्यूट करने गए थे एंड द ओनली जॉब दैट यू वर सपोज टू डू देयर वाज टू अरेस्ट इमरान खान एंड कम बैक एंड पीसफुली अरेस्ट हिम इफ़ ही वाज ऑफरिंग हिज अरेस्ट विदाउट एनी प्रोटेस्ट। तो वो कहते हैं जी, खुद ये साहब फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैंने तो अरेस्ट की सिचुएशन देखी भी नहीं है वहाँ पे और इसके ऊपर मैंने कमेंट भी नहीं किया। लोगों ने बड़े वीडियोस बनाए इसके ऊपर कि इमरान खान किन हालात में कैसे अरेस्ट हुआ, जो लोग कह रहे हैं मैं उसके ऊपर तज्जिया करने लगा। वो कहता है जी कि छुपाने की कोशिश की है बीबी ने, पुलिस ने फ़ौरन कब्जे में ले ली। वो कुछ डायरी के पेजेस उन्होंने फाड़ने की कोशिश की है लेकिन वो वापस उसको ना वो क्या रिकम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आगे कहता है, मैंने उस डायरी का एक एक कागज़, एक एक चीज़, एक एक वर्क पढ़ा हुआ है।
कितनी अजीब और कितने अफसोस की बात है। अच्छा चलो, अगर आपने पढ़ा हुआ है, अब आगे या तो हमें बताओ ना कि भाई कौमी सलामती और बाकी मामलात को क्या नुकसान वाली बातें इस डायरी में लिखी हुई हैं, तो फिर अब आगे कहते क्या हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, शुरू कहाँ से होता है। फिर जो पॉलिटिकल वाली बातें हैं वो भी मैं आ जाता हूँ, उसके ऊपर भी बात कर लेते। कहते हैं जी 2020 की डायरी है, बुनियादी तौर पे उसकी एक साइड इंग्लिश है, एक साइड उर्दू है। किसी की अहलिया के डायरी के बारे में तफसील पढ़ रहे हैं और बेशर्मी से बता रहे हैं कि जी मैंने एक एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, फिर जो बातें लिखी हुई हैं वो बताते हुए भी लोगों को शर्म नहीं आती है। मैं मीडिया के इन्हतात की बात करूँ। अच्छा, आगे तज्जिया सुन लें ज़रा इस शख्स का। वो कहता है जी बुशरा बीबी ने अपने हाथ से उर्दू से लिखा हुआ है। अंग्रेज़ी के कुछ वर्ड्स हैं, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं, जिससे साबित होता है कि अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। उर्दू भी लिखी है, उसका ख़त अच्छा नहीं है। जज साहब बहुत शुक्रिया, आप बुशरा बीबी की हैंड राइटिंग के ऊपर अपनी ये वर्डिक्ट दे रहे हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जलसे कैसे करने। एक जगह पे एक सफ़े पे लिखा हुआ है जलसे कैसे करने, उसमें लिखा हुआ है कि हुब्बुल वतनी के गाने चलाने। एक जगह लिखा हुआ है कि हम देखेंगे, वो जो फैज़ अहमद फैज़ का कलाम है, हम देखेंगे, वो वाला गाना ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए। अच्छा, तो जलसे कैसे करने हैं मिसाल के तौर पे, और उसमें हुब्बुल वतनी के गाने चलाने और हम देखेंगे, अगर ये जुर्म है तो फिर इस जुर्म की पादाश में तो बहुत पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये तो 2011 से इमरान खान कर रहा है, या शायद उससे भी पहले से कर रहा है। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो नहीं कर रही, जलसों में हुब्बुल वतनी के गाने नहीं चला रही है। उसके बाद आगे कहते हैं कि उस डायरी के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर राज लगाएं तो शहर बंद करें, पहिया जाम होना चाहिए। अच्छा, आगे लिखा हुआ है तगड़े वकील करने हैं, रैली बड़ी निकालनी है, वकीलों ने क्या सवाल करने हैं, इमरान खान ने क्या जवाब देने हैं। ये चीज़ लिखी हुई है, ये लाइन लिखी हुई है। अच्छा, अब अगर इस मवाद को सामने रख लिया जाए जो कि पॉलिटिकल नेचर का है, तो इसके अंदर अब इसमें बहुत सारी लीगल कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले इन्वॉल्व हो जाती हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्या पुलिस कब्जा पुलिस में ले सकती थी डायरी को इस मौके पे जब हुमायूं दिलावर की जजमेंट के एग्जीक्यूशन में इमरान खान को अरेस्ट करने घर गई है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर ले सकती थी तो क्या इस मीडिया एंकर को रिलीज़ कर सकती थी कानूनी तौर पर। तीसरा सवाल कि क्या इस डायरी को पहले फोरेंसिक्स के लिए, अगर इसमें ये मिसाल के तौर पे ये ख्याल भी है कि इसके अंदर कोई ऐसे शवाहिद हैं या ऐसी कुछ बातें हैं जिनका ताल्लुक़ कौमी सलामती से हो सकता है, या मिसाल के तौर पे किसी और चीज़ से हो सकता है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है, तो क्या इसका फोरेंसिक्स पहले कराना ज़रूरी नहीं है और फोरेंसिक्स की रिपोर्ट का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। और उससे पहले ये मतलब कि इस तरह से कोई डायरी पकड़ लेना और कह देना कि फ़लाने की डायरी और इसके अंदर ये लिखा हुआ है, इसकी तो कोई एविडेंशियल कानूनी हैसियत वैसे है नहीं। तो इफ़ यू रियली थिंक कि इसके अंदर कुछ इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिससे फ़ायदा हो सकता है और होशरुबा इन्फॉर्मेशन है और कौम की आंखें खुल जाएंगी, तो कानूनी तरीके से उसे फोरेंसिक्स लैब में जमा कराएं। उसका एक पार्सल बनेगा, वो फिर वहाँ पे उस पार्सल के नतीजे में अपनी जो भी एक्सरसाइज है उसको करेंगे, फिर अपनी रिपोर्ट इशू करेंगे, फिर वो रिपोर्ट इशू करेंगे हाँ जी हमने बुशरा बीबी की अलहदा से हैंड राइटिंग ली है और ये इस डायरी की हैंड राइटिंग है और दोनों मैच करती हैं, इसी खातून की हैंड राइटिंग है। तो फिर उसके अंदर जो मवाद है वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर दी पर्पसेस कि जी इसके अंदर कोई काबिल एतराज़ ऐसी बातें। सबसे पहले ये कानूनी बातें, इनको तो आप चलें साइड पे कर दें। अब ये जो पॉलिटिकल मवाद लिखा हुआ है जो कह रहा है होशरुबा है, अच्छा उसमें कि गवर्नर राज लगाएं तो शहर बंद करें, पहिया जाम होना चाहिए। चलो अगर कानूनी तौर पे आप सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल कर लेते हैं, अगर इसमें कोई गैर कानूनी बात है मिसाल के तौर पे, तो अकॉर्डिंगली आप उसको आगे लेकर अदालत में प्रेजेंट करें। अच्छा फिर तगड़े वकील करने हैं ये बताया। अच्छा वो साबित ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि बुशरा बीबी का बड़ा कंट्रोल था इमरान खान के ऊपर और वो एक एक चीज़ उनको बताती थी। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि किसको नहीं पता होता मजे साजे गमे को कि मेरे खिलाफ कोई केस है तो मैं वकील तगड़ा ना कर लूँ। ये बुशरा बीबी ने ही इमरान खान को बताना था कि तू वकील तगड़ा कर ले, तो फिर उन्होंने तगड़ा वकील करना था, अदरवाइज उन्होंने पता नहीं बोर्ड के दरख्त के नीचे से कोई फटे वाला वकील कर लेना था। नो डिसरिस्पेक्ट टू फटे वाला वकील, बेहतरीन लॉयर्स होते हैं, टेक्निकली सबसे साउंड लॉयर्स होते हैं,
ट्रायल के लिए बहुत अच्छे लॉयर्स होते हैं, बहरहाल वो एक अलग इशू है, लेकिन तगड़ा वकील करना है। इमरान खान को बुशरा बीबी ने होश रोबा इंकशाफ, वैसे इमरान खान को समझ नहीं सी, पता ही नहीं लगना सी उन्होंने कि मैं तगड़ा वकील करना। रैली बड़ी निकालनी है, पता ही नहीं चलना था इमरान खान को कि रैली बड़ी निकालनी। वकीलों ने क्या सवाल करने। अच्छा, अब मैं ख्वाजा हारिस को ना जानता हूँ, एक्चुअली मैंने ख्वाजा साहब के साथ कुछ केसेस में काम किया हुआ। ख्वाजा हारिस का जो एक लीगल एक्यूमेन है ना, वो सर्टनली बड़ा कमाल है। मैं पहले भी एक व्लॉग में कह चुका हूँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट लीगल ब्रेन्स इन द कंट्री राइट नाउ। तो ख्वाजा हारिस तो ऐसा वकील है कि वो जो उसको समझ आता है ना लीगल आर्ग्यूमेंट, वो फिर क्लाइंट की भी वहाँ पे बात नहीं मानता, वो अकॉर्डिंगली वो जो समझता है कि ये दुरुस्त बात है कानूनी तौर पे, वो उसके मुताबिक चलता है। तो मेरी अक्ल ये मानने से इनकारी है कि बुशरा बीबी वकीलों को भी बताएंगी कि आपने क्या सवाल पूछने, और फिर इमरान खान को भी बताएंगी कि आपने क्या जवाब देना। अच्छा जी, आगे वो अच्छा, अब यहाँ तक ये सारा पॉलिटिकल कंटेंट है। मैं कहता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल कंटेंट जिसका इंकशाफ हुआ है, इसमें अगर तो कोई ऐसी होशरुबा बात है, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हुई है, फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़ को मुकम्मल करके आप अकॉर्डिंगली इसके मुताबिक तो चलें, तो ये फिर तो एक ख़बर भी है ना, ठीक है। अब आगे जहाँ पे मैं हैरान हूँ कि लोग तज्जिया कर रहे हैं, लोग ख़ास तौर पे ये जो एक व्लॉगर मैंने देखा तज्जिया कर रहा है, जो क्लेम करता है कि मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने देखा है, ये बातें पढ़ के बता रहे हैं और शर्म भी नहीं आती है। मिसाल के तौर पे कहते हैं जी कि 30 जून वाले सफ़े पे लिखा हुआ है कि दुआएं कैसे करनी, बड़ी मैनिपुलेटेड किस्म की दुआएं लिखी हुई हैं कि जी इनकलाब की तौफीक मांगनी है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा पॉलिटिकल लीडर है, ये मियाँ शहबाज और नवाज़ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली ज़रदारी साहब, जो अपने जलसों में और अपने जुलूसों में और अपनी रैलियों में इनकलाब की बातें नहीं करते। इस गले सड़े फरसुदा निज़ाम के ख़िलाफ़ इनकलाब बर्पा करेंगे, और वो मियाँ शहबाज शरीफ जब कहते हैं कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, अभी जालिब लिख के गया था, उसके आगे से वारिस बने मियाँ शहबाज साहब, और उन्होंने जलसों में कहा कि ऐसे दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। पूरे मुल्क ने देखा है मियाँ शहबाज साहब इनकलाब की बातें कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे मतलब कि ये तो बिल्कुल ही बेशर्मी की हद हो गई है व्लॉग में ये कहना कि उन्होंने लिखा हुआ है कि कपड़ों का स्टैंड मुझे बॉबी ला कर दे। वो बॉबी मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के कोई दोस्त हैं, पुराने कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। तो ये घरेलू खातून अगर लिख रही है अपनी डायरी में कि कपड़ों का स्टैंड बॉबी मुझे ला कर दें, जावेद अफरीदी को कहना है कि मुझे मशीन जूसर ला कर दें, ये कोई बातें करने वाली? वैसे मशीन जूसर, एक घरेलू खातून अपनी डायरी में अपने घर की चीज़ों के हवाले से कपड़ों के स्टैंड, मशीन जूसर, और आप कह रहे हैं होशरुबा इंफॉर्मेशन है, कौम की आंखें खुल जाएंगी। इमरान खान को कैसे कंट्रोल कर रही थी। अच्छा, एक सफ़े पर 6 बार अल्लाह लिखा हुआ है, इसमें क्या बुराई है भाई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम एक सफ़े पर 6 बार लिखा हुआ है, तो इसमें क्या बुराई है? किसी का जो अकीदा है उसने, मुझे नहीं पता कि किस अकीदे से किस नीयत के साथ लिखा हुआ है, लेकिन हर किसी का राइट है। कोई 6 दफ़ा लिखे सफ़े पे, कोई 600 दफ़ा लिखे। जिसकी मखलूक है, जो परवरदिगार है, कोई विर्द करे अल्लाह का बैठ के तस्बीह पे, कोई कल्ब चालू करे, दिल में बोले, कोई डायरी पे लिखे। भाई आप कौन होते हो इस चीज़ पर एतराज़ उठाने वाले, या उसको इस तरह से प्रेजेंट करने वाले कि जैसे पता नहीं। वेरी सैड। अच्छा, उसके बाद इमरान खान को आगे वो साहब फरमाते हैं कि इमरान खान को कंट्रोल कैसे करती थी बुशरा बीबी, कितना ज़ेर असर था इमरान खान बुशरा बीबी की। वो लिखा हुआ जी एक जगह पे कि रोज़ बेडशीट और तौलिए धुले होने चाहिए। कुछ मुझे इसके ऊपर तज्जिया करने की ज़रूरत है? वैसे रोज़ देखना है, रात को झाड़ू पोंछ कर कपड़े देखने हैं,
अच्छा, उसके बाद कंट्रोल कैसे इमरान खान को कर रही थी, और ये सारी इंफॉर्मेशन देके फिर वही तमहीद बांधी गई बार बार कि जी देखें इमरान खान कितने ज़ेरे असर थे, अंडर कंट्रोल थे। रोज़ क्या करना है ये भी लिखा हुआ है डायरी के अंदर, खान साहब के बारे में लिखा हुआ है, सुबह उठ के कहवा पीना है शहद डालकर, फिर जूस पीना है, फिर एक्सरसाइज करनी है, फिर कोई H&K लिखा हुआ है। मैं माजरत के साथ बुशरा बीबी से और इमरान खान साहब से मैं इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही है, लेकिन जिस पस मंज़र या जिस तनाजुर में या जिस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस हो रही है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट को एड्रेस कर रहा हूँ, इस वजह से इस इन्फॉर्मेशन को रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, फिर घंटे बाद चाय पीनी है, फिर कैल्शियम की विटामिन की गोली खानी है, पानी तीन लिखा हुआ जी, तो उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन की कि लिखा हुआ पानी की 3 बोतलें पीनी है, खाने में गोश्त, कबाब, मछली, सैलेड खाना है, रात 12 बजे दूध पीना है, ज़ोहर के बाद विर्द करें, असर के बाद तस्बीहात करें, मगरिब के बाद भी कुछ पता नहीं क्या करें, इशा के बाद नवाफिल नमाज दरूद वगैरह पढ़ें। बहुत कंट्रोल है। किड़ी बीबी है जदा कंट्रोल नहीं होता वो बंदे थे इंज, तो मैं तो समझता हूँ कि खुशकिस्मती है, खुश नसीबी है, सबको इतनी ऐसी बीवी मिलनी चाहिए जो इतना ख्याल करे जी तौलिए धुले हो, बेडशीट धुली हो। अल्लाह का शुक्र है मैं खुश हूँ इस मामले में अपनी बीवी से, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, किसी को अगर ये बीवी की तरफ से ऐसा ख्याल नहीं रखा जा रहा, उसे शायद जेलसी हो गई हो कि इमरान खान दी बुढ़ी इमरान खान के बारे में इतनी कंसर्न है कि कहवा पीना है शहद डाल के, जूस पीना है, एक्सरसाइज करनी है, घंटे बाद चाय पी लें, कैल्शियम की गोली खा लें, पानी की कम से कम 3 बोतलें पिएं, खाना में गोश्त, मछली, कबाब, सैलेड साथ ज़रूर खाएं, रात 12 बजे दूध पी लें। तो जिसकी बीवी भाई नहीं ख्याल रख रही उसको तो जेलसी हो सकती है, लेकिन जिसकी रखती है वो ये सोचेगा कि यार ये किसी की बीवी उस अपने बंदे का ये ख्याल रख रही है और उसको वो एक घरेलू औरत की तरह डायरी में लिख रही है। पर्सनल मैटर है, क्या निकालना है इसके अंदर से कि जी कितना कंट्रोल था और कैसे। और फिर ये जो ख़ास तौर पे नमाज़ों के बाद अगर विर्द या तस्बीहात या नवाफिल या दुरूद, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है एक मुसलमान की हैसियत से, इसमें बुरा क्या है। बचपन से माँ सिखाती है, उसके बाद बड़े हो तो बीवी नेक हो, आपको बताए सिखाए या उस हिसाब से गाइड करे, तो ये तो अच्छी बात है। किहड़ी माँ है जिहड़े अपने बच्चे नूं यह गल्लां नहीं करदी, पुत्र है खाना है नहीं खाना, और फिर जो अच्छी बीवी है वो भी करती है। लेकिन जिस तनाजुर में इस इंफॉर्मेशन को पेश किया गया ना, वो तनाजुर ये था कि इमरान खान जो हैं वो अंडर कंट्रोल थे बुशरा बीबी के, जो कुछ कर रहे थे उसको इस क्वेश्चन को फाइनली मैं एड्रेस करता हूँ एट द एंड ऑफ द वीलॉग। फिर उन्होंने कहा कि कुछ अकाउंट नंबर्स हैं इस डायरी के अंदर, कुछ पासपोर्ट नंबर्स हैं, किसके हैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पता नहीं है। अच्छा जी, आपको कुछ पता नहीं है तो किसी की पर्सनल डायरी से कुछ अकाउंट नंबर्स और कुछ पासपोर्ट्स नंबर आपने पढ़ लिए हैं, आपको अभी कुछ पता नहीं है कि वो अकाउंट्स नंबर किसके हैं, उनके ज़ाती हैं, किसी और के हैं, पासपोर्ट नंबर्स किसके हैं, आपने वो पढ़ लिए हैं किसी की ज़ाती डायरी से और आप लोगों को बता रहे हैं, हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को आप बता रहे हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी उसके अंदर कि जी ये 3 जनवरी वाले सफ़े पे भी कुछ दुआएं लिखी हुई थी। अच्छा जी, अच्छा फिर एक जगह पे लॉ मिनिस्टर लिखा हुआ था, एक जगह पे यास्मीन राशिद का नाम लिखा हुआ था। मतलब कि मुझे अब इस पे कमेंट करने की ज़रूरत है कि लॉ मिनिस्टर अगर लिखा हुआ था या यास्मीन राशिद का नाम लिखा हुआ था। बुशरा बीबी अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेती हैं, जो गलत एडवाइजेस किए हैं, इमरान खान को घाटा नुकसान हो गया, उनका कम नुकसान हुआ इमरान खान को उन एडवाइजेस का। लेकिन कहाँ लिखा है किस कानून में कि कोई बीवी अपने शौहर को एक सेट ऑफ एडवाइस नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एडवाइस। अच्छा, फिर जो इस सारी गुफ्तगू का कंक्लूजन है वो ये है कि फुल कंट्रोल कर रही थी बुशरा बीबी, और उसमें फिर उन्होंने कहा कि वकील कौन से करने हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के बारे में बहुत, वो बताया नहीं कि क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में क्या लिखा है नहीं बताया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के बारे में क्या लिखा है नहीं बताया, सोशल मीडिया पर क्या करना है क्या लिखा है नहीं बताया। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वो कहते हैं जी बता दी है, ये कुछ मीडिया पर्सन जो हैं वो कहते हैं कि इससे साबित होता है कि वो कितना फुल कंट्रोल था बुशरा बीबी का वकील कौन से करने फलाना। अब एंड इस डिस्कशन का यहाँ पे ख़त्म होता है। दो बातें तो जो मैंने पहले ही कह दी कि डायरी को कानूनी तौर पे पुलिस कब्ज़े में क्या ले सकती थी, और फिर अगर ले सकती थी तो उसको लीक कर सकती थी चंद मखसूस इन जर्नलिस्ट्स को। और फिर तीसरी बात यह कि क्या अगर उसमें कोई ऐसी हसास इंफॉर्मेशन है तो कानूनी तरीका क्या है उसको एडमिट करने का, एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस बनाने का, वो फॉलो हुआ है और वो फॉलो हो के साबित हो गया कि बुशरा बीबी, और अगर ये साबित हो भी गया है तो वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कौन सी जिसकी बुनियाद पे चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए ज़बरदस्ती इस डायरी को कब्ज़े में लिया गया और इन मीडिया पर्सनस के हाथ में थमा दिया गया ताकि वो अपने वीलॉग्स करें। और आखिरी बात कि ये वकील कौन से करने हैं, जलसों में गाने कौन से लगाने हैं, जलसे कैसे करने हैं, ये जितनी भी सारी बातें हैं इनसे क्या ये साबित होता है कि इमरान खान फुल कंट्रोल में था बुशरा बीबी के। और जो बंदा यहाँ पे 13 जमातों से कंट्रोल नहीं हुआ, उसको बुशरा बीबी ने ही बताना था कि वकील कौन से करने हैं तो उसने वकील अच्छे कर लेने थे, या बुशरा बीबी ने ही बताना था पूरी पीटीआई को कि गाने कौन से चलाने हैं तो गाने वो वाले चल जाने थे, जज्बा हुब्बुल वतनी वाले, या बुशरा बीबी ने ही कहना था कि जी एग्जैक्टली ये मतलब कि ये जो बातें हैं वकील कौन से करने हैं, वकीलों ने सवाल कौन से पूछने हैं, ये उन्होंने ही बताना था तो ही ये हो पाना था, वैसे तो हो ही नहीं सकता था। तो बहरहाल ये है जी जो डिस्कस हुआ है, तो मैंने कहा कि मैं भी इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार कर दूं। बाकी आखिरी चीज़ ये है कि जो भी देखें सिचुएशन है ना वो सर्टनली अच्छी नहीं है। इस सिचुएशन में हालात को बेहतर करने की कोशिश करें, नॉर्मल करने की कोशिश करें, तकसीम को ख़त्म करने की कोशिश करें, बिगड़े हुए मामलात को संवारने की कोशिश करें, कानून को अपना रास्ता लेने के लिए कोशिश करें कि वो मेरिट्स के ऊपर अपना रास्ता ले, जलती पे तेल ना लगाए, और जो किसी की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस है या किसी की जो प्राइवेट लाइफ है उसका एहतराम रखें। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।